इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा गया हो या किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी देखिए कई तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलें क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम चाय पीते हो, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग ये भी पूछते हैं कई बार कि तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या पसंद करते हो, इस तरह से। तो अभी हम लोग जो है इस वीडियो में पहले जो है जो क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके बारे में ट्रांसलेशन सीखेंगे कि किस तरह से ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। और बाकी दूसरे तरह का जो सेंटेंस है, ठीक, जिसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जो बीच में आते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। तो चलिए आइए एक सेंटेंस ये देखते हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो देखिए इसमें वाक्य जो है क्या से शुरू है। तो इस तरह के वाक्यों को कि जो क्या से शुरू हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं मैंने बताया था कि जिसमें आदत या कोई जो है आदत या कोई सदा सच रहने वाली बात हो या कोई डेली रूटीन हो, ठीक, तो ऐसे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिनोट किए जाते हैं। और ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारी चीजें आती है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंत में क्या है, ता हो, जाते हो, ते हो आ रहा है। तो यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और चूंकि क्या से शुरुआत हो रही है इसकी, तो इसके लिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हम लोग जो है किस तरह से स्ट्रक्चर होता है वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हम लोग पहले देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, या उसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है, डज लगा है या डू लगा है। तो ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, जिनके साथ डज का प्रयोग किया जाता है तो पहले हम लोग डज लिखेंगे, या अगर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाना है तो सबसे पहले डू लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि यू के साथ डू का प्रयोग होगा इसलिए यहाँ पे सबसे पहले डू होगा, उसके बाद फिर यू, फिर अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग जो है, अगर सेंटेंस में नहीं है तो देखिए यहाँ सेंटेंस में नहीं कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नहीं अगर नहीं दिया है तो नहीं को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्ब या क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। तो डू यू के बाद फिर क्या आएगा अगला, नॉट तो है नहीं सेंटेंस में, तो वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो होगी। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो काम का असर जिस चीज पे पड़ता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, या हिंदी में कर्म भी बोलते हैं या कारक भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और भी सेंटेंस में कोई शब्द है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग उसके बाद लिखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है क्या के लिए हम लोग डू का प्रयोग कर चुके हैं, यू का तुम की जगह पे यू हो गया है, ठीक। जाना, जाते हो का हो गया है गो, रह गया केवल क्या, स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल आएगा। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर जाने का स्थान दिया गया हो कि आदमी कहाँ पर जा रहा है, तो गो के बाद जो है टू का प्रयोग किया जाता है। तो गो टू कहाँ जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल, ये हो गया। और चूंकि प्रश्नवाचक है वाक्य तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ठीक। फिर अगला है क्या वह बाजार नहीं जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है वह, तो वह के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं और ही के साथ
डज का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको इसके पहले बताया है कि डू या डज कहाँ पे लगता है, आप पहला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए वह के लिए यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, डज। फिर उसके बाद सब इस सेंटेंस में देखिए नहीं भी है, ठीक, तो नहीं भी है तो देखिए क्या के लिए हम लोग डज लिख दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, सब्जेक्ट के लिए ही आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या हम लोग ढूंढेंगे, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, जाता है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर जहाँ जाया जाता है, कहाँ पे जाया जा रहा है, बाजार की बात की जा रही है, तो गो के बाद टू का प्रयोग करके और बाजार की अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या की अंग्रेजी वह की, जाता है क्या लिख दिया, बाजार का लिख दिया, यहाँ पे नहीं भी है सेंटेंस में। तो देखिए नहीं का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो नहीं का प्रयोग, नहीं के लिए जो नॉट का प्रयोग है सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। यहाँ पे जो है डज ही के सब्जेक्ट है, ही के बाद तुरंत क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा डज ही नॉट गो टू मार्केट, और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर यहीं पे बीच में दिया होता कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, अगर नहीं भी होता सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करते, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर देते। तो यहाँ पे डू यू के बाद क्या लगा देते, नॉट लगा देते, ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस मैंने लिया है, ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा ट्रांसलेशन। देखिए सेंटेंस है क्या मैं कॉफी पीता हूँ, तो क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डू या डज। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, मैं है, मैं मीन्स आई के लिए क्या लगता है, डू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, ठीक। मैं की अंग्रेजी लिख देंगे आई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब आपका क्या हो गया, पीना। पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। फिर क्या रह गया, क्या पीता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे कॉफी है, तो लास्ट में कॉफी की अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस सेंटेंस में देखिए नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया है। अगले सेंटेंस में देखिए अगर ये सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, क्या मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, तो देखिए इसका भी जो है अनुवाद ठीक इसी तरह से होगा, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के ठीक बाद जो है नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसका अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो क्या लिख देंगे, डू आई, और बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। डू आई नॉट ड्रिंक कॉफी, क्या मैं कॉफी नहीं पीता हूँ। फिर देखिए ये अगला सेंटेंस है, क्या हम लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी। तो वी के साथ क्या के लिए क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं एक बार, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, एक बार मैं और बता देता हूँ, आई, वी, यू, दे, यह बहुवचन है अगर, तो इसके साथ जो है डू का प्रयोग किया जाता है। अगर ही है, शी है, इट है, या एक वचन है, तो इसके साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग की अंग्रेजी क्या है, वी है, तो वी के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, हम लोग डू लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग की अंग्रेजी वी लिख दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब मीन्स क्रिया, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। डू वी ड्रिंक। फिर क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, चाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ड्रिंक के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या है, टी मीन्स चाय, तो डू वी ड्रिंक टी, क्या हम लोग चाय पीते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला सेंटेंस
क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। तो देखिए क्या के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डू। ठीक, देखिए क्या से अगर वाक्य स्टार्ट है तो हम लोग सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, और चूंकि लास्ट में ता है, ते हो, ता है, ती है, ते हो, इस तरह का अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये पहचानते हुए हम लोग, और क्या है तो क्या के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे जो है क्या के बाद तुम आया हुआ है, और तुम क्या होता है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डू लिखा। फिर डू के बाद क्या होगा, यू होगा। फिर जाते हो की अंग्रेजी डू यू गो, गो के साथ टू लगेगा। कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। और देखिए मैंने बताया था कि अगर लास्ट में कुछ और वर्ड बच जाए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और बच जाए तो उसकी अंग्रेजी लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे रोज बच गया, रोज की अंग्रेजी होती है डेली, तो स्कूल के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, डेली। तो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। फिर अगला सेंटेंस है क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। देखिए सारा सेंटेंस पहले जैसा है, बस केवल यहाँ पे क्या है, नहीं भी है। तो नहीं के लिए मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे डू यू के बाद यहाँ पे अगर हम लोग नॉट लगा दें, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, तो ये क्या बन गया, क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। ठीक, इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे, क्या वह रोज बाजार नहीं जाता है। देखिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब क्या है, जाता हूँ, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक, इसमें नहीं भी है, अदर वर्ड भी है। ठीक है, और क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, लास्ट में ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या के लिए क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे या डू, डज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डज के तुरंत बाद क्या आने वाला है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। क्योंकि डज के साथ क्या होता है, ही के साथ जो है डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, डज लगा, डज ही। फिर नहीं भी है, तो मैंने बताया था कि नहीं के लिए नॉट का प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो ही के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डज ही नॉट। ठीक, फिर जाना के लिए गो, गो के बाद टू बताया गया है, गो टू। फिर कहाँ, बाजार, मार्केट, सारा कुछ हो गया। अब क्या बच रहा है, रोज बच रहा है। तो रोज की इंग्लिश क्या होती है, डेली। तो पूरा क्या हो गया, डज ही नॉट गो टू स्कूल मार्केट डेली, क्या वह रोज बाजार नहीं जाता है। ठीक, फिर अगला सेंटेंस इसका भी इसी तरह बना लेंगे, क्या वे लोग नहीं डरते हैं, डू दे नॉट अफ्रेड, क्या वे नहीं डरते हैं। ठीक, इसी तरह से क्या अंशु गाना गाता है, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, डू की डज। देखिए अंशु क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अंशु के साथ भी क्या होगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, डज अंशु। फिर क्या करता है, वर्ब क्या है, गाता, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। और ये क्या क्या गाता है, गाने की बात कर रहा है, गाना, या इसको हम लोग गीत भी कह सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो। ठीक है, तो गीत की अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग। तो डज अंशु सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया क्या अंशु गाना गाता है। अगला सेंटेंस है क्या तुम आम नहीं खाते हो। ठीक, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डू के तुरंत बाद क्या आने वाला है, यू का आने वाला है, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है। फिर चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है, तो नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डू यू नॉट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, वर्ब आता है,
तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाने के लिए हम लोग क्या होता है, ईट लिखते हैं। तो डू यू नॉट ईट, फिर क्या बच गया, देखिए क्या हो गया, तुम हो गया, नहीं खाते हो सब हो गया, बस केवल आम बच रहा है। ये क्या है, आम क्या है, आम आपका ऑब्जेक्ट है। तो डू यू नॉट ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट ईट मैंगो, क्या तुम आम नहीं खाते हो। ठीक, अभी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा, जिसमें वाक्य की शुरुआत जो है क्या से होती है। ठीक, अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन तो उसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। ये सारे शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल जाते हो, कब जाते हो। तो कब क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, और ये प्रश्नवाचक शब्द के लग जाने से ये सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक हो गया। और चूंकि कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है। तो ऐसे सेंटेंस की जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो हम लोग अब उसका ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे, उसका हम लोग नियम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को जो है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस के हिसाब से जो है यहाँ बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों। तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, अगर वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले हम लोग जो है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। फिर उसके तुरंत बाद अगर डज लगना है तो डज, और अगर डू लगना है तो डू का प्रयोग करेंगे। और ये डू या डज हम लोग कैसे देखते हैं, कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट को देख के देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में जो है नहीं है तो नॉट लिखेंगे। अगर नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है वाक्य में, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। और ठीक उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। ठीक, वर्ब लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर अगर कोई वर्ड रह गया सेंटेंस में तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं एक सेंटेंस को एग्जांपल के हिसाब एग्जांपल लेकर के। तुम स्कूल कब जाते हो। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले हम लोग जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो हमने लिख दिया कब की अंग्रेजी, व्हेन। व्हेन के बाद मैंने बताया कि जो प्रश्नवाचक शब्द लिखने के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, जो काम करने वाला है। तो काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या है, यू। यू के साथ क्या प्रयोग होता है, डू का प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन के तुरंत बाद डू का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी टू लिखेंगे। फिर अब सेंटेंस में नहीं है क्या, देखिए इसमें कब जाते हो, इसमें नहीं का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग उसके तुरंत बाद वर्ब पे आ जाएंगे कि कौन सा काम हो रहा है उसकी अंग्रेजी। तो यहाँ पे काम हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो जाने के लिए हम लोग गो का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका गो टू। फिर जहां जाया जाता है उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करके स्कूल, स्कूल की अंग्रेजी क्या लिख दिए, ठीक, स्कूल के लिए स्कूल लिख दिया हमने। तो अब देखिए कब का लिख दिया, तुम हो गया, जाते हो स्कूल, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन पूरा। और इसके आगे प्रश्नवाचक सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं कि वे चाय कब पीते हैं। देखिए इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द है कब। तो उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हेन,
फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग, तो देखिए वे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, दे। लेकिन दे के ठीक पहले क्या लगता है, डू या डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन डू दे। फिर चूंकि नहीं है, इसलिए जो है सीधे हम लोग किस पे आ जाएंगे, वर्ब पे आ जाएंगे। तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक होती है। एंड क्या पीते हैं, चाय। व्हेन डू दे ड्रिंक टी, वे चाय कब पीते हैं। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY, वाई। फिर वाई के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वह है, वो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह मीन्स वह के लिए क्या लिखते हैं, ही। तो ही के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डज ही। सेंटेंस में देखिए नहीं भी दिया हुआ है, तो नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, वाई डज ही नॉट। फिर क्रिया क्या है, जाता, जाना के लिए हम लोग जो है गो का प्रयोग करेंगे, गो के साथ टू लगता है, गो टू। और कहाँ, बाजार, मार्केट। वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया वह बाजार क्यों नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसका हम लोग फटाफट जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि जो है आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। ठीक, मैं पुस्तक कब पढ़ता हूँ, इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो कब के लिए व्हेन। फिर व्हेन के बाद तुरंत क्या होगा, डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन डू आई। फिर वर्ब, क्योंकि नहीं है तो इसलिए नहीं के लिए नहीं कुछ करेंगे। यहाँ पे पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। और बच गया क्या, किताब, पुस्तक के लिए बुक। व्हेन डू आई रीड बुक, मैं पुस्तक कब पढ़ता हूँ। सूर्य पश्चिम में क्यों नहीं उगता है। देखिए यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देते जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो ही हम इस तरह से करेंगे। लास्ट में देखिए ता है, ती है, इस तरह से आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और तभी हम लोग जो है इस तरह से उस वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। अगर टेंस दूसरा होगा तो उसके लिए अलग नियम है, तो ये ध्यान भी देते रहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है क्यों के लिए क्या अंग्रेजी आएगी, वाई के बाद फिर जो है चूंकि सन है, ठीक, तो सन क्या है, एक वचन है तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर वाई डज सन, चूंकि यूनिक चीज है या कोई नेचुरल चीज है या कोई अनोखी चीज हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो सन के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। वाई डज द सन। फिर यहाँ पे सेंटेंस में नहीं भी है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई डज द सन नॉट। फिर उगना, राइज। फिर पश्चिम में, ये क्या है, अदर वर्ड। तो पश्चिम में के लिए क्या होगा, में की अंग्रेजी बताया था इन, और चूंकि दिशा है तो दिशा भी अनोखी चीज है, इसके लिए यहाँ पे दी का प्रयोग किया जाएगा, और पश्चिम की अंग्रेजी होती है वेस्ट। क्वेश्चन मार्क। वाई डज द सन नॉट राइज, वाई डज द सन नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में क्यों नहीं उठता है। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों है यहाँ पे, ठीक, तो वाई। राम के साथ डज का प्रयोग होगा, वाई डज। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, वाई डज राम नॉट। फिर खेलना के लिए प्ले। फिर क्रिकेट, ठीक।
वह दूध क्यों नहीं पीती है। फिर से क्यों, क्यों के लिए वाई, फिर वाई के बाद फिर क्या लगेगा, डज लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है सी आने वाला है। लड़की के लिए अगर वह है तो सी का प्रयोग किया जाता है और सी के साथ डज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे वाई डज सी। फिर चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है तो नहीं की इंग्लिश नॉट, फिर मिल्क, क्या बच गया, क्या नहीं पीती है, दूध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट। और उसके बाद फिर जो है पीना, पीना वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी ड्रिंक, एंड फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है मिल्क है। तो वाई डज सी नॉट ड्रिंक मिल्क, वह दूध क्यों नहीं पीती है। चंद्रमा दिन में नहीं दिखता है। देखिए चंद्रमा दिन में नहीं दिखता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कोई प्रश्न पूछ रहा है क्या। तो देखिए सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि ये पूछ नहीं रहा है, ये केवल बताया जा रहा है। ये नकारात्मक वाक्य है, न कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग कहीं भी जो है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह नहीं करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं करेंगे। इसका देखिए ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस की तरह किया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस का वीडियो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बना रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसको देखिए करते हैं। चंद्रमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, चूंकि चंद्रमा यूनिक है, नेचुरल चीज है, तो द मून। फिर उसके बाद नहीं है सेंटेंस में, और यहाँ पे ता है ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है नहीं के लिए। तो मून चूंकि क्या है एक वचन है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा द मून। मून के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, द मून डज नॉट। फिर दिखता, दिखना का क्या होता है अपीयर, दिखना की अंग्रेजी क्या होती है अपीयर होता है। तो द मून डज नॉट अपीयर, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना या दिखाई पड़ना। ठीक है, तो द मून डज नॉट अपीयर। ठीक है, अब क्या बच गया दिन में। तो दिन में की इंग्लिश मैंने बताया है आपको पहले भी जो है इन द मॉर्निंग। देखिए दिन है ना, तो दिन के लिए क्या हो जाएगा इन द डे, और सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए डे टाइम। डे टाइम मीन्स दिन के समय। द मून डज नॉट अपीयर इन द डे टाइम। बच्चे कहाँ खेलते हैं। अब देखिए इसमें ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, कहाँ का प्रयोग किया गया है। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है वेयर। तो अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो हम लोग उस प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, इसलिए हम लोग वाक्य की शुरुआत कहाँ की अंग्रेजी के साथ करेंगे, और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। ठीक, वेयर। फिर वेयर के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे है बच्चे, बच्चे एक से ज्यादा हैं, तो ये बहुवचन है, तो बच्चे के साथ जो है क्या लगेगा डू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है चिल्ड्रेन। फिर सब्जेक्ट हो गया, अब क्या इसकी बारी वर्ब की बारी। तो खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। अब सेंटेंस में कुछ नहीं है, तो ये हो गया वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे कहाँ खेलते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस है तुम सुबह कब उठते हो। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम सुबह कब उठते हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कब है, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है व्हेन। प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य स्टार्ट करेंगे व्हेन। व्हेन के बाद जो है चूंकि यहाँ पे तुम है, तुम के लिए यू का प्रयोग किया जाता है, तो तुम के साथ डू लगेगा, तो व्हेन डू यू। फिर उठना, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब वर्ब की बारी, तो वर्ब यहाँ पे क्या है उठना। उठने के लिए होता है वेक अप या गेट अप, तो चलिए गेट अप लिख लेते हैं व्हेन डू यू गेट अप। फिर बाकी क्या बच गया सुबह। तो देखिए ट्रांसलेशन करते समय हमें जो है अगर भाव का ट्रांसलेशन होता है
तो यहाँ पे देखिए तुम सुबह कब उठते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सुबह के लिए हम लोग इन द मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। व्हेन डू यू गेट अप, ठीक है, तो सुबह के लिए हम लोग इन द मॉर्निंग करेंगे। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ठीक है। तो तुम सुबह कब उठते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में कब उठते हो। अब देखिए अगला सेंटेंस है, गाय क्या खाती है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है ये, ठीक। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। फिर व्हाट के बाद डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, काम कौन कर रहा है, गाय कर रही है, तो गाय की अंग्रेजी क्या होगी, काउ। और काउ के साथ एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या होता है, डू या डज का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो व्हाट डज, ठीक, काउ एक वचन है, ठीक है। तो व्हाट डज काउ। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसलिए खाना, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। व्हाट डज काउ ईट। चूंकि देखिए काउ हमारे लिए क्या है, पूजनीय होती है। तो अगर किसी का सम्माननीय कोई चीज है तो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। व्हाट डज द काउ ईट, ये हो गया आपका गाय क्या खाती है। ये लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, तुम क्या पसंद करते हो, क्या है यहाँ पे, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग, तो तुम के लिए डू का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट डू यू। फिर यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है, पसंद करना हो रहा है, तो पसंद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लाइक। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सब तरह के वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चूंकि जो है सेंटेंस का जो है मुख्य रूप से जो हम लोग देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके हर तरह के सेंटेंस को देख चुके हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुख्य रूप से आदत के बारे में या हमारे डेली रूटीन से संबंधित वाक्य इससे बनाए जा सकते हैं। तो अगर वास्तव में आप अगर अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी आदतों से रिलेटेड सेंटेंसेस को सोचिए, या अपनी डेली रूटीन को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के हिसाब से जो है सोच करके और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ इससे आपकी वोकेबलरी और प्लस ट्रांसलेशन करने की क्षमता बढ़ेगी और इंग्लिश भी सुधरेगी, ठीक है। जैसे डेली रूटीन क्या होती है, मैं रोज सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, फिर मैं रोज जो है चाय पीता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, इस तरह से करके जो है